जिसके बाद हम सोरा को देखते हैं जो अपने अपार्टमेंट में आया होता है, जहाँ वो अपने चारों तरफ के सिचुएशन को देख के कहता है ये एस सिटी जहाँ एक समय में कई सारे लोग रहा करते थे, वो आज एक डिस्ट्रक्टेड वेस्टलैंड बन चुका है। यहाँ के सभी मकान ऐसे टूटे हैं जैसे कि यहाँ पे कोई भयानक लड़ाई हुई हो, लेकिन यहाँ पे किसी भी इंसान के मरे होने का कोई ट्रेस नहीं है। हालांकि यहाँ से जितने भी लोग इवैक्यूएट हुए हैं उनमें से कोई भी यहाँ वापस आने की हिम्मत नहीं किया और ना ही कोई यहाँ वापस रहने की। जिसके बाद वो अपने रूम के डोर को खोलते हुए कहता है मैं वापस घर आ गया, लेकिन वो पूरा डोर ही टूट के निकल जाता है। जिसके बाद वो अपने रूम में जाता है जहाँ वो वहाँ के सिचुएशन को देख के कहता है मैं जानता था कि ये जगह पूरी तरह से खाली होगा, लेकिन मैं फिर भी यहाँ आया क्योंकि ये जगह मेरे लिए पूरी तरह से मेरे अच्छे ख्यालों से भरी है। तभी उसकी नजर बेंच पे रखे एक लेटर पर जाती है जिसे सोरा देखने लगता है, जिसमें लिखा होता है मेरे बच्चे सोरा, सभी लोग कह रहे हैं कि तुम मर चुके हो, लेकिन तुम्हारी मॉम और मैं ये मानने से इनकार कर दिए क्योंकि हमें पता है एक ना एक दिन तुम जरूर वापस आओगे। हमने तुम्हारी सभी चीजों को वहाँ से लाके बिल्कुल तुम्हारे पुराने रूम की तरह सेट कर दिया है। जो देख के सोरा रोते हुए कहता है मेरे मॉम, डैड और ब्रदर ने अपने लाइफ को रिस्क में डाल के यहाँ मेरे लिए आए। वही उस लेटर में लिखा होता है हमने तुम्हारे मनपसंद कपड़ों के साइज को स्मॉल से लार्ज में फिट करा दिया है ताकि जब तुम वापस आओ तो तुम इन कपड़ों को पहन सको, क्योंकि हमें पता है जब तुम वापस आओगे तो तुम पहले से काफी ज्यादा बड़े हो चुके होगे। साथ ही वहाँ पे एक मैप भी है जिसके हेल्प से तुम शेल्टर 6 को आसानी से ढूंढ सकोगे, और अगर तुम इस लेटर को पढ़ रहे हो तो प्रोमिस करो कि तुम हमें ढूंढने जरूर आओगे। हम सब हमेशा तुम्हारा इंतजार करेंगे। जो देख के सोरा काफी ज्यादा इमोशन हो जाता है। साथ ही वो सोचता है मैं इस समय कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। अगर मैं सोचूं कि मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ कि मैं इस तबाही को रोक सकता हूँ तो शायद मैं उस दिन को वापस पा पाऊँ जिसे मैं इन 5 सालों में खोया हूँ। जिसके बाद वो हमें बताता है मैं उस मैप के अकॉर्डिंग शेल्टर 6 की तरफ जाने लगा, लेकिन जो रोड था वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था, तो मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था उन बिल्डिंग्स के ऊपर जंप करके जाने के अलावा। वहीं हम 2 गार्ड्स को देखते हैं जिनमें से एक गार्ड कहता है वो क्या चीज है, मुझे लगा कि मैंने अभी कुछ सुना है। जिस पे दूसरा गार्ड कहता है तुम जरूर नशे में हो जिस वजह से तुझे ज्यादा आवाजें सुनाई दे रही है, और ऊपर से ये जो गार्ड की ड्यूटी है वो पहले ही बोरिंग है। तभी सोरा उनके ऊपर से जंप करके वहाँ से जाता है। जो देख के वो गार्ड कहता है आखिर वो क्या चीज था। जिस पे नशे वाला गार्ड कहता है वो इतना तेज था कि मैं उसे देख भी नहीं पाया। तभी वहाँ एक और गार्ड भागते हुए आता है और उन दोनों से कहता है हे क्या तुम दोनों ने अभी उस चीज को देखा है, मैंने उसे अभी कैमरे में कैप्चर किया है, क्या ये कोई इंसान है। जिसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो किसी से कह रही होती है मेरे पास मत आओ, मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ बस कुछ फूड्स को ढूंढने आई थी। जिस पे वो पर्सन कहता है जरा देखो तो सही, इस वेस्टलैंड में कोई सर्वाइवर भी बचा है, मुझे तो ये यकीन ही नहीं हो रहा। जिस पे उसके पार्टनर्स कहते हैं हमें किसी वुमन को देखे हुए काफी लंबा समय हो गया, और साथ ही ये लड़की काफी ज्यादा हॉट भी है। तभी वो पर्सन उस लड़की से कहता है घबराओ मत, हम अच्छे लोग हैं, हम लोग तुम्हारा काफी अच्छे से ख्याल रखेंगे। साथ ही वो उस लड़की के साथ फ्लर्ट करते हुए कहता है अगर हम लोग इस जैसे बॉडी को यूं ही जाने दे तो ये हम लोगों के लिए काफी शर्म की बात होगी। तभी वहाँ पे सोरा आते हुए उनसे कहता है कुछ चीजें ऐसी होती है जो कभी बदल नहीं सकती, जैसे कि तुम। वही सोरा को देख के वो पर्सन कहता है आखिर अब तुम कौन हो, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम हम लोगों के मैटर में ना पड़ो। साथ ही वो अपने दोनों साथियों से सोरा को पकड़ने को कहता है, जिस पे वो दोनों सोरा के ऊपर अपने वेपन से अटैक कर देते हैं, लेकिन सोरा उन दोनों को एक एक स्लैप मार के वहीं पर सुला देता है। जो देख के वो पर्सन कहता है आखिर तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आदमियों के ऊपर हाथ उठाने की। हम सब टाइगर रोर गिल्ड के मेंबर्स हैं, अगर तुम हम सब के ऊपर दोबारा हाथ उठाने की कोशिश की तो टाइगर रोर गिल्ड तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने देगा। जिस पे सोरा कहता है इजी कागवा क्या तुम इतनी जल्दी उस पर्सन के फेस को भूल गए जिसे तुमने मारा था। जो सुन के वो पर्सन यानी इजी कागवा घबराते हुए कहता है क्या अब तुम मुझसे ये मत कहना कि तुम सोरा मुकुजिमा हो, ये नहीं हो सकता। क्या तुम उस दिन उस मॉन्स्टर के हाथों नहीं मारे गए, तो आखिर तुम जिंदा कैसे हो सकते हो। जिस पे सोरा उसके गले को पकड़ते हुए कहता है हाँ ये बिल्कुल सही है, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि मैं किस तरह अपनी मौत के दरवाजे से रेंगते हुए यहाँ वापस आया हूँ, और ये सब बस तुम्हारी वजह से। तो अब तुम्हारी बारी है वहाँ जाने की, मैं तुम्हारी सभी डिग्निटी को फाड़ दूंगा, ये मेरी पावर है। तभी सोरा के अंदर से उन मॉन्स्टर्स की स्पिरिट्स बाहर आकर कहने लगती है मार दो इसे, मार दो, तुम यहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो, यहाँ पे जो भी चीज है उसे तुम अपने पावर से जोड़ लो। वही सोरा सोचता है इसने जो भी मेरे पास्ट सेल्फ के साथ किया, वो टॉर्चर, वो पेन, वो ह्यूमिनेशन और वो हेल्पलेसनेस, आज मैं उन सभी को तुम्हें वापस करूंगा। तभी सोरा उसके गले को छोड़ देता है और अपने सर को पकड़ते हुए कहता है नहीं मैं इसके जैसे नहीं बन सकता, लेकिन अगर इसके जैसे इंसान जिंदा रहेंगे तो इनके वजह से
जो इनोसेंट लोग हैं वो मारे जाएंगे। जिसके बाद वो उससे कहता है, कागवा तुमने मुझे मारने की कोशिश की लेकिन तुम इसमें फेल रहे, तो मैं इसके लिए तुम्हें मारूंगा नहीं, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने दे सकता। जिस पे वो इजी कागवा कहता है, आखिर अब तुम क्या करने की प्लानिंग कर रहे हो? जिस पे सोरा कहता है, 2 साल जो तुमने मेरे स्कूल लाइफ को एक नरक की तरह बना कर रखा था। 1 पंच उसके लिए, 1 पंच उस कमजोर छोटे लड़के को बुली करने के लिए, 2 पंच मुझे उस ट्रक से धक्का दे के मारने की कोशिश करने के लिए। अगर तुम मेरे इन 4 ब्लोज को रोक लिया तो मैं इस मैटर को यहीं पर जाने दूंगा। जिस पे वो इजी कागवा कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं मानता हूँ कि मैं गलत था। इस समय तुम जितने पावरफुल हो, अगर तुमने मुझे 1 पंच भी मारा तो मैं वहीं पर मारा जाऊंगा। जिस पे सोरा उससे कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे ऊपर अपने फुल फोर्स का यूज नहीं करूंगा। जिसके बाद वो उसे मारने लगता है। जिसे मारने के बाद वो उसे देखते हुए कहता है, सभी 4 लिम्स को काट देना और पूरी तरह से अंधा कर देना, मुझे लगता है ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। जिसके बाद वो उसके पार्टनर से कहता है, तुम दोनों इसे हॉस्पिटल ले जाओ और आज के बाद से तुम सब भूल कर भी अपने फेस को मेरे सामने मत दिखाना। इतना कह के वो वहाँ से जाने लगता है और सोचता है जो क्लीन अप था वो पूरा हो चुका है, तो अब समय हो चुका है घर वापस जाने का। जिसके बाद हम इस सिटी के बफर जोन का सीन देखते हैं जहाँ कुछ सोल्जर्स बात कर रहे होते हैं, जिनमें से एक सोल्जर कहता है, मैं चाहता हूँ कि मुझे दीवारों को देखने की ड्यूटी मिल जाए, फिर चाहे उसके लिए मुझे मरना ही क्यों ना पड़े। जिस पे एक दूसरा सोल्जर कहता है, क्या सच में? कम से कम हम लोगों को बाहर जाकर उन मॉन्स्टर से फाइट तो नहीं करना पड़ेगा। तभी वहाँ पे उनके लेफ्टिनेंट आते हुए कहते हैं, इतने डरपोक मत बनो, अगर अचानक एक मॉन्स्टर यहाँ पर आ गया तो तुम सब डर के मारे दीवार से गिर मत जाना, इसलिए हमेशा अलर्ट रहो, पता नहीं कब कहाँ से कौन मॉन्स्टर बाहर आ जाए। वहीं हम इस फर्स्ट लेफ्टिनेंट को देखते हैं जिनका नेम तंजी कागेओरा होता है, जो लेवल 31 के कमांडर होते हैं। जिस पे एक सोल्जर जो एक लेवल 22 का वॉरियर होता है कहता है, लेकिन ये तो बफर जोन है, तो एरिया X के मॉन्स्टर्स यहाँ मुश्किल से ही आ पाते हैं, तो जब तक हम लोग अलर्ट। वो इतना कहता ही है कि तभी एक मॉन्स्टर उस सोल्जर के सर को धड़ से अलग कर देता है। वहीं हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो एक कार्केन ऑक्टोपस का चाइल्ड होता है, जिसका लेवल 45 होता है, जो एक शील्ड डिफेंस टाइप मॉन्स्टर होता है। जिसे देख के वो लेफ्टिनेंट कहता है, घबराओ नहीं, अपने फॉर्मेशन को बनाए रखो। साथ ही वो सोल्जर्स अपने गन से उस मॉन्स्टर के ऊपर फायर करने लगते हैं, लेकिन उस मॉन्स्टर को इन सब से कुछ भी नहीं होता। जो देख के एक सोल्जर कहता है, इस मॉन्स्टर का जो लेवल है वो काफी ज्यादा हाई है, जिस वजह से हम लोगों का वेपन इसके ऊपर काम नहीं कर रहा। तभी वो मॉन्स्टर जंप करके उनके पास आने लगता है। जिस पे वो लेफ्टिनेंट उन सभी सोल्जर से कहते हैं, सभी लोग इधर उधर फैल जाओ। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर वहाँ आकर एक और सोल्जर को मार देता है, जो देख के एक दूसरा सोल्जर कहता है, यू फकिंग ऑक्टोपस, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इतना कह के वो अपने हाथ में लिए उस बम को लेकर उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी वो ऑक्टोपस मॉन्स्टर उन सोल्जर्स के ऊपर दोबारा अटैक करने जाता है। लेकिन तभी वो किसी चीज को देख के अपने अटैक को रोक देता है और ऊपर की तरफ देखने लगता है, जो देख के वो सभी सोल्जर और वो लेफ्टिनेंट कहने लगते हैं, क्या ये किसी चीज से डर रहा है? वही वो सोल्जर कहता है, मुझे नहीं पता कि ये किस चीज से डर रहा है, लेकिन हम लोगों के पास यही एक मौका है इसे मारने का। इतना कह के वो अपने हाथ में लिए उस बम को उस मॉन्स्टर की तरफ फेंक देता है, जिस वजह से वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है। जो देख के वो सोल्जर कहता है, क्या हमने इस मॉन्स्टर को मार दिया? लेकिन हम देखते हैं उस धमाके से उस मॉन्स्टर को एक खरोच भी नहीं आया होता। जो देख के वो सोल्जर डरते हुए कहता है, नहीं, ये नहीं हो सकता। वही वो मॉन्स्टर उस सोल्जर के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी सोरा उस मॉन्स्टर के ऊपर लैंड करके उसे वहीं पर मार देता है। जो देख के वो लेफ्टिनेंट कहता है, तो जिस वजह से ये मॉन्स्टर डर रहा था वो और कोई नहीं बल्कि ये है। और इसी के साथ ही ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं इसके अगले चैप्टर में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, अगर आप इसके नेक्स्ट चैप्टर को जल्द ही चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं।